हे गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें फर्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17 क्वेश्चन मार्क एंड परफॉर्म्स द डिविजन्स टू चेक योर आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डिवीज़न करना है, परफॉर्म डिवीजन टू चेक, मतलब हमें डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, इसके आंसर को क्या कोई नंबर रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे नंबर को रिपीट नहीं होना है जो हमें डिवाइड के बाद आता हो। ठीक है, अगर डिवाइड के अंदर कोई नंबर जैसे 4 7 कुछ भी आया, वो हमें क्या होना चाहिए नेक्स्ट टाइम वो नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। वही इसमें बताया गया है कि वो हमें चेक करके बताना है, और कौन सी मेथड के अकॉर्डिंग, डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन में कंबाइन जो है 1/17 है। ठीक है, अब क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसी डिवाइड को क्या करना है, डिवाइड करने के बाद देखो जैसे भी एक्सपेंशन आएगा वो हम करते रहेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या 1/17 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि बड़ा डिवाइड होना होगा। ठीक है, तो यहाँ 17 है, यहाँ कितना दिया हुआ 1/17 है ना, ये है। तो इसको जब भी डिसाइमल रूप में हमें डिवीजन के रूप में चेक करना है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे 17 को पहले लिखेंगे। ठीक है, इतना थोड़ा गैप छोड़ देंगे ताकि बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पॉइंट, यहाँ कौन सा वैल्यू है, 1 तो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, 1 है, तो देखो यहाँ जब पॉइंट बैठाया तो क्या कितना हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको हम एक यहाँ 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ कितना हो गया, 100 बन गया। ठीक है, क्योंकि अब 75 या 17 क्या हुआ, 85 हो गया। ठीक है, तो 17 जो यहाँ कितना हो गया, 85। ठीक है, ये 85 की वैल्यू हो गया है ना, तो 85 हो गया, फिर इसको घटा लेंगे। 10 - 5 5 हो गया, 9 - 1 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ बार बार हमें दशमलव नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि एक बार दशमलव हो गया है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें 0 ओनली 0 बैठाना है इसको। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बैठाते जाएंगे। ठीक है, सो 17 छक 117, 17 17 17 8 136, 17 9 117 8 136। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 10 में से हो गया 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया। ठीक है, फिर कुछ नहीं है तो 0 बैठाएंगे। ठीक है, 0 बैठाते जाएंगे, उसके बाद फिर हमें क्या हुआ, 17 छक 102, 17 17 17 8 136। ठीक है, 17 8 क्या हुआ, 136, 10 में से 6 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ देखो, अब तो फिर कुछ नहीं है, फिर हम 0 बैठाएंगे तो 17 दूना क्या हो गया, 34 हो जाएगा। कितना हो गया, 34 हो गया। 10 में से 4 गया 6। ठीक है, कुछ नहीं है, फिर हमें 0 बैठाना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 17 दिया 51। ठीक है, फिर क्या हुआ, 10 1 क्या हो गया, 10 में से 1 गया 9 का वैल्यू। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 डिजिट के बाद आ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, 9 है तो इसके बदले में फिर हमें 0 लिखेंगे। तो 17 पंचे क्या हो गया, यहाँ पे 85 हो गया। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 8 हो गया। फिर कुछ नहीं है, 0 करेंगे, क्योंकि अभी भी हमें कोई सा नंबर जो है रिपीटेड नहीं हुआ है इसके बाद से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 50 है तो 17 दूना 34 हो गया, और 17 3 51, तो 34 ही लिखेंगे इसे हम। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो यहाँ में 52 तक गया है। ठीक है, 52 तक गया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ फिर 16 हो गया यह। ठीक है, तो 16 है तो फिर हम 0 बैठा देंगे। 17 8 106, 17 9 153। ठीक है, यहाँ 153 लिख देंगे। 10 में से 3 7 का वैल्यू हो गया 5 हो गया, 0 बैठा देंगे। 17 चौका 68 हो जाएगा, यहाँ पे 17 चौका क्या हो गया, 68। ठीक है, 10 में से 8 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम्स हो गया, ये जो 9 है 9 4 कितना टाइम्स आ गया, मतलब 9 और 4 टाइम आया है। ठीक है, और फिर ठीक है, तो अब देखो यहाँ 10 में से 8 2 हो गया। ठीक है, फिर वहाँ दशमलव बैठा हुआ है तो इसके 0 बैठाएंगे, तो 1 टाइम यहाँ कितना हो गया, 1 टाइम फिर क्या हो गया, इसमें 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ कितना लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया तुम्हारा, 17 हो गया। 10 में से 7 3 का हो गया, 2 में से 1 गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे। यहाँ कितना करेंगे, 0 बैठा देंगे, तब कितना हो, 17 छक 117 से 17 छक 102 होता है ना, 17 7 119, 17 ठीक है, 17 7 119, तो यहाँ कितना करेंगे, 17 7 119 कर देंगे, 17 119 कर देंगे। ठीक है,
तो अब 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना 11 बच गया इसमें, ठीक है, 11 बच गया है ना। फिर हमें क्या करना है, वहाँ पे एक 0 बैठाना है, ठीक है। अब कितना टाइम हो गया, 17 छक 102, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 6 102, तो यहाँ कितना लिखे हमें 102 लिखेंगे। 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8, ठीक है, ये आ गया पोजीशन मुझे, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना हो गया, वैल्यू क्या आ रहा है 8 आ गया, ठीक है। फिर हमें कुछ नहीं है, 0 बैठाना है यहाँ पे। अब इस चीज़ को यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ 80 बैठा दिया, ठीक है। तो फिर क्या हो, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ कितना करेंगे 4 टाइम 68 करेंगे इसको, ठीक है। तो 10 में से 8 गया, 2 बच गया, ठीक है। 7 में 6 गया 1, 0 बैठाया, 17 सत्ते 119, यहाँ 17 सत्ते 100 कितना करेंगे 19 कर देंगे। 10 में 9 गया 1, ठीक है। अब यहाँ 1 बच गया, क्योंकि 1 बच गया, तब यहाँ अगर मैं 0 बैठाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 0 बैठाता हूँ, या 17 छक 102, 17 छक 102, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, अगर मैं यहाँ 1 बैठाता हूँ तो यहाँ कितना आ गया मुझे, अब 1 तो आ गया, लेकिन अब यहाँ 0 बैठाएंगे, ठीक है, दशमलव के बदले में। लेकिन फिर हमें क्या करना है, यहाँ तो एक 0 बैठाना ही है, ठीक है। और फिर मैं एक और 0 बैठा देंगे, तो कितना हो गया तुम्हारा 17 पंचे, यहाँ कितना हो गया 17 पंचे, इसमें कितना हो गया तुम्हारा 17 पंचे 85, यहाँ हो जाएगा ना, 17 पंचे 85 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 ये 15 बच गया तुम्हारा, ठीक है, ये 15 बच रहा है। तो यहाँ इसके बाद से जो है वो हमेशा रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके इतना सारा डिवीज़न हुआ सबसे लॉन्ग, क्योंकि ये चेक करना था, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है, इसमें लिखना है मुझे, यहाँ पे लिखना है ये पोजीशन को लेकर। देखो अभी देखो, जब भी इसका आंसर लिखो तो क्या करना है, पहले दशमलव है, इसके पहले एक 0 लगा दो। तो इसका आंसर कैसे 0 दशमलव फिर 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 5, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब इसको वार कहाँ तक लग जाएगा, यहाँ 5 है, 5 देखो यहाँ रिपीटेड हो गया 5, तो 5 को हम नहीं लेंगे, हम यहीं से वार यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो यह क्या है तुम्हारा डिवीज़न गिवन, तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। टोटल कितना लीटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 आया है, इसलिए इसको क्या करना है काउंट नहीं करना है। जो रिपीटेड है जैसे ये 5 है, वही चीज़ फिर यहाँ रिपीटेड हो रहा है, तो इसको हमें नहीं वार में लगाना है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। इसलिए यहाँ कितना है 16 टर्म्स है 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 रिपीटेड हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम इसमें नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिवीज़न गिवन, ठीक है, डिवीज़न गिवन, जो डिवीज़न गिवन है उसका डिवीज़न गिवन यही बन गया तुम्हारा, ठीक है। यही तुम्हारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये 5 नंबर क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ आपके सामने में 6 नंबर क्वेश्चन जो है अवेलेबल है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q, ठीक है, जिसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 गेसेस वाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाइड, ठीक है। हमें ऐसे दो फैक्टर लेना है जो p/q के फॉर्म में हो और टर्मिनेटिंग डिसाइमल के रूप में क्या कर रहा है रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। हमें ऐसे लेना है जो क्या हो p/q के फॉर्म में हो और वो टर्मिनेटिंग डिसाइमल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। हमें ऐसे नंबर लेना है, ठीक है। तो हमें नंबर कौन सा ले सकते हैं, इसमें नंबर हम ले सकते हैं फर्स्ट में ले सकते हैं नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ 2/5 हो गया, ठीक है, 2/5 है, तो 2/5 को जब यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड इसको 20 से, ठीक है, 20, तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो 0, क्योंकि मिनिमम नंबर था, ये मैक्सिमम नंबर था, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम में दिया जाता है डिवाइड, ना कि मैक्सिमम से मिनिमम में दिया जाता है। तो यहाँ दशमलव बैठाया तो 0 हो गया, तो 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो जब भी इसका आंसर लिखो तो क्या हो गया 0 पॉइंट इसके पहले 0 लगा दो, तो क्या हो गया 0.4 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और हम लेते हैं इसके 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर लेते हैं 2 नंबर में क्या है आपका
3/2 हो गया, ठीक है। जब 3/2 को 2 यहाँ है और 3 है, जब इसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम 3 में 2 गया 1.025 या 10, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1.5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमें फर्स्ट सेकंड का आ गया आंसर, ठीक है। अब इसके हम थर्ड नंबर लेना है क्योंकि ओनली 3 के बारे में पूछ रहा है, 3, ठीक है। अब लिख भी सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है। 7/8 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 7/8 तो 8 में 7 से करेंगे तो यहाँ क्या हुआ, 8 जो है 7 से बड़ा है, इससे डिवाइड नहीं होता, दशमलव बैठा के 0 बैठा दो तो 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 अठाई क्या होगा 64 हो जाएगा। 10 में से 4 6 हो गया, कुछ नहीं है 0 बैठा देंगे। 8 सत्ते 56, ठीक है। 8 सत्ते 56 हो गया यहाँ पे, 10 में हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, फिर कुछ दशमलव है तो 8 पंचे 40, ये आ गया क्योंकि यहाँ 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव को पहले एक 0 बैठाना है मुझे, तो 0.875, ठीक है। तो इस तरह मैंने कर दिया। फिर एक और एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल है आपका 4th नंबर में है 7/10, ठीक है। जब इसको करोगे तो ये तो बहुत सिंपल है, 10 लिखो 17। अब कहोगे सर ये तो मैक्सिमम नंबर है, ये मिनिमम नंबर है, तो कैसे करेंगे इसको, तो कुछ नहीं, यहाँ दशमलव बैठा दो 0, तो 10 7 जा क्या हो गया 70, ठीक है। ये 0 आ गया, लेकिन जब इसका आंसर लिखेंगे तो दशमलव को पहले 0 बैठा देंगे, तो 0.7, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, ऑल सारे क्या हुआ, सारे डिनोमिनेटर क्या है, आर क्या है, आइदर 2 और एक कम्बाइनेशन, मतलब 2 का क्या हुआ कम्बाइन है, ठीक है। ये क्या है 10 भी है 2 का कम्बाइन, ठीक है। 8 भी है, 2 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे ऑल द डिनोमिनेटर आर अब यहाँ लिखेंगे ऑल द नोमेटर्स आर, ठीक है, आइदर 2 और ए कॉम्बाइनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो इसका जो भी डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या है ऑल द डिनोमिनेटर आर आइदर 2 या कम्बाइनेशन, या तो 2 का है या तो एक कम्बाइनेशन है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके 7 क्वेश्चन पे।